आज हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये जो इसकी विधा है वो है संस्मरण, यानी ये पाठ स्मृतियों पर आधारित लिखा गया है। ये पाठ फादर कामिल बुल्के से संबंधित है, जिन्हें 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फादर की जन्मभूमि बेल्जियम थी, बेल्जियम का रेंस चैपल शहर, और इनका जन्म 1909 में हुआ था। फादर के परिवार में माँ, पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। पिता व्यवसायी थे, यानी बिजनेसमैन थे। 1 भाई पादरी था, दूसरा भाई काम करता था, उसका भी बिजनेस था और उसका परिवार भी था। बहन स्वभाव से बहुत जिद्दी, सख्त स्वभाव वाली, और उसने काफ़ी उम्र हो जाने के बाद शादी की थी। माँ, जिसको फादर सबसे अधिक याद करते थे और पत्र वगैरह भी उन्हीं को ही लिखा करते थे। फादर का भारत आने का कारण भारतीय संस्कृति और हिंदी से प्रभावित होना। हिंदी के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के ने संन्यास ले लिया और भारत आ गए। भारत में फादर की शिक्षा और कार्य। जिसेट संघ में 2 साल तक ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त की। जिसेट संघ यानी एक संघ जहाँ पे ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। फिर 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़े। कोलकाता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए की शिक्षा ली। शोध प्रबंध यानी पीएचडी उन्होंने कहाँ से किया? प्रयाग विश्वविद्यालय में रहकर 1950 में पूरा किया। और उनके शोध का विषय था, उनकी रिसर्च का जो विषय था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसके अतिरिक्त उन्होंने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का अनुवाद नीलपंछी नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष भी बने। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और इसके अतिरिक्त बाइबल का भी अनुवाद उन्होंने किया। फादर के स्वभाव की बात करें तो फादर का स्वभाव वात्सल्य और अपनत्व से भरा हुआ था। सन्यासी होते हुए भी सबसे घनिष्ठ संबंध बनाते थे और निभाते थे। हिंदी के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक था। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। फादर की मृत्यु जहरवाद से यानी गैंग्रीन नामक रोग से हुई 18 अगस्त 1982 में। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया। तो ये हमारे सारे पाठ की समरी थी, जिसको आपने बहुत शॉर्ट में क्विक रिवीजन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। ओके।